तो ईरान के पास खतरनाक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं और उसे मिसाइल ताकत बनाने में चीन की भी मदद मिली है। लेकिन यह भी सच है कि ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अपने हथियारों को धारदार बनाया है। खासतौर पर अमेरिका के हथियारों के रिवर्स इंजीनियरिंग ईरान लगातार कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से अमेरिकी हथियार हैं जो ईरान के हाथ लग चुके हैं, जिनकी तकनीक पर ईरान रिसर्च करने वाला है। ईरान के पास अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर सुरक्षित है और इस बम से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। अब यह भी बताया जाता है कि इस हमले में बम नहीं फटा तो IRGC के रिसर्च यूनिट को यह बम सौंप दिया गया। ईरान के पास अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन का मलबा भी है। अमेरिका ने हॉर्मोज़गान और जंजन प्रांत पर इस ड्रोन से हमला किया, जिसका मलबा ईरान ने इकट्ठा कर लिया है और ईरान ने अमेरिका के क्लस्टर बम भी बरामद किए हैं, जो बम हमले के दौरान नहीं फटे। उन पर ईरान अब रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिवर्स इंजीनियरिंग के चलते ईरान ने कई हथियारों को हूबहू उसी ताकत और प्रदर्शन के काबिल बना दिया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत वो मिसाइलें हैं जिन्होंने 40 दिन की जंग में अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया। जंग में दुनिया ने पहली बार ईरान की मिसाइल पावर देखी। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने मिसाइलों की ऐसी बौछार की कि ट्रंप को सीज फायर करने पर मजबूर होना पड़ गया। जब सीज फायर लागू हुआ तो अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की 80% मिसाइल क्षमता तबाह हो चुकी है, लेकिन अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने ही ट्रंप के दावे को गलत साबित कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद भी ईरान ने अपने ज्यादातर मिसाइल बेस, लॉन्चर और जमीन के नीचे बनी सुविधाओं को फिर से इस्तेमाल लायक बना लिया है। 28 फरवरी से 7 अप्रैल तक अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद भी ईरान के पास 70% से ज्यादा मिसाइलें और मोबाइल लॉन्चर बरकरार हैं। इसके अलावा ज्यादातर ड्रोन साइट्स को भी IRGC ने एक्टिव कर लिया है। ईरान अपनी अंडरग्राउंड साइट्स में मौजूद मोबाइल लॉन्चरों का इस्तेमाल करके मिसाइलों को दूसरी जगहों पर आसानी से ले जा सकता है। कुछ मामलों में लॉन्च पैड से सीधे मिसाइलें दाग सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों और दूसरे निगरानी तकनीकों से किए गए गुप्त खुफिया आकलन के जरिए यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक 33 मिसाइल ठिकानों को ऑपरेशनल कर दिया है। ऐसे में इस रूट से गुजरने वाले अमेरिकी युद्धपोतों और तेल टैंकरों के लिए खतरा बढ़ सकता है। 40 दिन का जो युद्ध हुआ था मार्च और अप्रैल के महीने में, उसमें अमेरिका और इजरायल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की ज़्यादातर मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है, ईरान के ज़्यादातर लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया है। ईरान ने ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हुए लॉन्चर्स को भी फिर से सर्विसेबल यानी ठीक कर लिया है। और भी बड़ी बात यह है कि जो सुरंगें अमेरिका की बमबारी से ध्वस्त हुई थी, उनके जो आयरन गेट्स थे या सीमेंट की जो सपोर्ट वॉल थी, कंक्रीट की जो रूफिंग थी, उसको फिर से ईरान ने आस्ते आस्ते रिपेयर कर लिया है, मरम्मत कर लिया है। सैन्य खुफिया एजेंसियों ने सैटेलाइट तस्वीरों और दूसरी सर्विलांस टेक्नोलॉजी से जुटाई गई जानकारी के आधार पर कई खुलासे किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने देश भर में अपने करीब 90% अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च फैसिलिटीज को ऑपरेशनल कर लिया है, जिनमें से ज्यादातर पूरी तरह एक्टिव हैं,
जबकि कुछ साइट्स ऐसी हैं जो आंशिक तौर पर काम कर रही हैं। इससे पता चलता है कि ट्रंप और उनके सैन्य सलाहकारों ने ईरान में तबाही को लेकर जो दावा किया था वो जमीन पर कहीं नहीं है, बल्कि ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा है। IRGC के जखीरे में कई क्रूज मिसाइलें भी हैं जिनका इस्तेमाल जमीन या समुद्र पर कम दूरी के लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है। IRGC की क्रूज मिसाइलों की बात करें तो ईरान के बारूदी तरकश में शामिल है सुपरसोनिक खलीज फार्स मिसाइल। यह मिसाइल मैक 4 की सुपरसोनिक रफ्तार से परवास करती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यह मिसाइल 650 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस होती है जो बड़े से बड़े युद्धपोत को पानी में डुबो सकती है। ईरान के पास एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल जुल्फकार बशीर भी है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर बताई जाती है। यह मिसाइल ऑप्टिकल सीगर हेड से लैस होती है। मोबाइल लॉन्च सिस्टम के कारण इसे दागने से पहले ट्रैक करना मुश्किल होता है। ईरान के पास अबू महदी एंटीशिप क्रूज मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। बताया जाता है कि यह मिसाइल AI से लैस होने के कारण अपना फायर रूट बदल लेती है। इसके अलावा ईरान के पास नूर और कद्र एंटीशिप अटैक सिस्टम वाली मिसाइलें भी हैं। इनकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर है। इन क्रूज मिसाइलों को ट्रकों पर लोड कर या फिर छोटे नौसैनिक जहाजों से दागा जा सकता है। तेहरान के तरकश में एक और एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल हॉर्मुज 2 है। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। लेकिन इस मिसाइल ताकत को ईरान लगातार विनाशक बना रहा है और वो अमेरिका के हथियार से ही अमेरिका को टारगेट करने का जाल बिछा रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया मेहर न्यूज ने दावा किया है कि ईरानी सेना अमेरिका इजराइल युद्ध के दौरान बरामद की गई अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है ताकि इन मिसाइलों की एडवांस तकनीक कॉपी करके ईरान अपनी मिसाइलों को और विनाशक बना सके। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टमाहॉक क्रूज मिसाइल्स की रिवर्स इंजीनियरिंग को करने की कोशिशें की जा रही हैं। ईरान की इस्लामिक रिजीम ने रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए अनेकों मिसाइल्स डेवलप की हैं, जिसमें कि उसने नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना के द्वारा जो भी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराई गई थी उसकी उसने रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से अब उसे स्वयं से डेवलप करना शुरू किया है। IRGC का मिसाइल कार्यक्रम सबसे बड़ा और सबसे घातक माना जाता है। ईरानी मिसाइलों की ताकत, उनकी रेंज और सटीक मारक क्षमता के पीछे ईंधन की खास तकनीक, घरेलू पेट्रोकेमिकल नेटवर्क और चीन, रूस तथा उत्तर कोरिया का त्रिकोणीय कनेक्शन काम कर रहा है। ऐसी चर्चा है कि ईरान की सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल तकनीक के पीछे चीन का हाथ है। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।